हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डे एंड नाइट विद श्याम पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 12 के लिए जो इस वर्ष नया सिलेबस आया है, अर्थात एनसीईआरटी वाला जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो बच्चों, मेरी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो बच्चों, इस वर्ष कक्षा 12 में दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है आरोहे और दूसरी पुस्तक का नाम है बच्चों बितान। अब इसमें जो पहली पुस्तक है बच्चों, उसके भी दो पार्ट हैं, अर्थात जो आरोहे वाली पुस्तक है बच्चों उसके दो पार्ट हैं, अर्थात उसके दो खंड हैं, जिसमें पहला खंड है पदखंड और दूसरा खंड है वह है गद्यखंड। तो बच्चों, यानी पदखंड के बारे में देखते हैं कौन कौन से पाठ हैं। तो बच्चों, जो हमारा आरोहे पुस्तक का जो पहला पार्ट है वह है पदखंड और इसका जो पहला पाठ है बच्चों वह है आत्म परिचय और एक गीत, अर्थात यानी आत्म परिचय और एक गीत, ये दो कविताएं हैं और इनके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। तो बच्चों, पहला पाठ है आत्म परिचय और एक गीत, यानी ये दो कविताएं हैं और इनके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद में बच्चों अगली कविता है पतंग। अगली कविता है पतंग और इसके जो कवि हैं या इसके जो रचयिता हैं वो हैं आलोक धनवा। इसके बाद में बच्चों अगली कविता है, अर्थात पाठ नंबर 3 है कविता के बहाने। तो बच्चों, जो पाठ नंबर 3 है इसमें भी दो कविताएं हैं, यानी पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर और कविता के बहाने, अर्थात ये दो कविताएं हैं और इनके जो कवि या जो रचयिता हैं बच्चों वे हैं कुंवर नारायण। कौन है बच्चों? कुंवर नारायण। इसके बाद में जो अगला पाठ है वह है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, अर्थात यह एक कविता है और इसके जो कवि हैं वे हैं रघुवीर शाह। कैमरे में बंद अपाहिज बच्चों इस कविता के रचयिता या कवि हैं रघुवीर शाह। और इसके बाद में पाठ नंबर अगला है हमारा 5वां सहर्ष स्वीकारा है। जो इसके कवि या इसके जो रचयिता हैं वे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। कौन है बच्चों? गजानन माधव मुक्ति बोध। इसके बाद में जो पाठ नंबर अगला है हमारा 6 वह है ऊषा कविता और इस कविता के बच्चों लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद में अगला पाठ है हमारा पाठ नंबर 7 बादल राग और इसके जो कवि हैं वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद में बच्चों अगला पाठ है हमारा कविता बली, अर्थात पाठ नंबर 8 पे है जो है कविता बली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, अर्थात इसमें भी दो कविताएं हैं। जो पहली कविता है बच्चों वह है कविता बली और जो दूसरी कविता है वह है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, अर्थात इसके जो कवि या इसके जो रचयिता हैं वे हैं तुलसीदास जी। वे कौन है बच्चों? तुलसीदास जी। इसके बाद में अगला पाठ है हमारा 9 रुबाइयां या गजल, अर्थात रुबाइयां बच्चों एक छंद का नाम है। रुबाइयां क्या है? एक छंद का नाम है। और इसी पाठ में अगली है गजल, अर्थात बहुत ही आनंद आने वाला है और इनके जो कवि या रचयिता हैं वे हैं फिराक गोरखपुरी। इसके बाद में बच्चों अगला पाठ है 10 छोटा मेरा खेत, अर्थात जो पाठ नंबर 10 है उसमें बच्चों दो कविताएं हैं।
जिसमें पहली कविता है छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता है बगुलों के पंख। जो इसके कवि या इसके जो रचयिता हैं वे हैं उमा शंकर जोशी। तो बच्चों ये तो था हमारा पदखंड अर्थात काव्य खंड, अर्थात इसमें 10 पाठ हैं। इसके बाद में बच्चों आरोही भाग का जो अगला खंड है वह गद्य खंड के बारे में चर्चा करते हैं या जानते हैं। अब इसमें जो पहला पाठ है बच्चों वह है भक्तिन। जो इसकी लेखिका या इसकी जो रचयिता है वह महादेवी वर्मा है। बहुत ही शानदार कहानी है, रेखा चित्र है। इसके बाद में बच्चों दूसरा है बाजार दर्शन। जो इसके लेखक हैं वे हैं जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद में बच्चों अगला पाठ है काले मेघा पानी दे। इसके बाद में अगला पाठ है नंबर 4 पहलवान की ढोलक। इसके बाद में अगला पाठ है हमारा 5वां चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और इसके जो लेखक हैं वे है विष्णु खरे। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं चार्ली चैपलिन एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हुए थे, अर्थात इनके जीवन के बारे में यह कहानी है, अर्थात इनके जीवन से संबंधित यह कहानी है। और ये एक बहुत बड़े कलाकार थे, अर्थात यानी कॉमेडियन थे। इसके बाद में बच्चों पार्ट नंबर हमारा 6 है नमक। जो इसके लेखक हैं वे हैं रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर हैं, अर्थात यह कहानी बच्चों भारत पाकिस्तान विभाजन के समय, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था या जो बंटवारा हुआ था उस पर आधारित होकर यानी रची गई है या लिखी गई है। और यानी यह कहानी जो नमक कहानी है बच्चों यह आपसी प्रेम भाव पर आधारित है, अर्थात यानी बॉर्डर पर, यानी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो यानी बॉर्डर पर यानी आपसी प्रेम भाव को बताया गया है। तो बच्चों आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। इसके बाद में बच्चों अगला पाठ है हमारा पाठ नंबर 7 शीर्ष के फूल। जो इसके लेखक हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में पाठ नंबर अगला है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अर्थात जो इसके लेखक हैं वे हैं भीमराव अंबेडकर। वे कौन है बच्चों? भीमराव अंबेडकर। अर्थात जो गदखंड है बच्चों उसमें तो हमारे टोटल पाठ हुए 8 और जो पदखंड है उसमें हमारे टोटल पाठ हुए 10। तो यानी ये टोटल हो गए बच्चों 18 पाठ हो गए। यानी कितने पाठ हुए हमारे? 18। इसके बाद में बच्चों हमारी अगली पुस्तक है, अर्थात दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है बितान। क्या है बच्चों? बितान। इसमें जो पहला पाठ है वह है सिल्वर बेंडिंग। कौन सा है बच्चों? सिल्वर बेंडिंग। और इसके जो लेखक हैं वे हैं मनोहर श्याम जोशी। इसके बाद में अगला पाठ है हमारा 2 जूझ। जो इसके लेखक हैं वे हैं आनंद यादव। इसके बाद में अगला पाठ है हमारा अतीत में दबे पाम। जो इसके लेखक हैं वे हैं ओम थानवी। इसके बाद में बच्चों हमारा अंतिम पाठ है बितान का, वह है डायरी के पन्ने। जो इसके रचयिता हैं वे हैं एन फ्रैंक। कौन है बच्चों? एन फ्रैंक। तो ये तो थी हमारी यानी पुस्तक जो इस वर्ष 2021-22 के लिए यानी आपको पढ़नी है। ये तो थी बच्चों हमारी पुस्तक है। अब इसके बाद में यानी जो यानी अपठित गद्यांश और काव्यांश है वे भी शामिल है। तो बच्चों अपठित गद्यांश और काव्यांश आपको दोनों ही आएंगे। इसके बाद में यानी कुछ व्याकरण, यानी व्याकरण तो हम नहीं कह सकते, यानी कुछ जैसे हाँ व्याकरण में लीजिए, एक है हमारा कार्यालय पत्र। क्या आएगा बच्चों? कार्यालय पत्र आएगा। और इसके बाद में नंबर 3 पे जनसंचार माध्यम और लेखन। क्या है बच्चों नंबर 3 पर?
जनसंचार माध्यम और लेखन, यानी ये भी हमें पढ़ने हैं। तो यानी जैसे इनके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे फीचर है, लेखन है, प्रतिवेदन है, या फिर जैसे रिपोर्ट है। तो बच्चों यानी इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे रिपोर्ट है, फीचर है, प्रतिवेदन है। तो बच्चों हम इनके अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगला है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है। इसके बाद में अगला है हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो बच्चों जैसे पत्र लेखन में जैसे जो पत्रकारीय लेखन होता है, जैसे मुद्रित माध्यम है, जैसे जनसंचार के माध्यम है, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है। तो बच्चों जैसे आपने पिछली कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, तो उसी प्रकार हमें इनका अध्ययन करना है। इसके बाद में जो बच्चों अंतिम है हमारा, वह है निबंध लेखन, अर्थात निबंध लेखन। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों यह बात हमें समझनी है या जाननी है कि इस वर्ष 2021-22 में क्या व्याख्या आएंगी या नहीं आएंगी। तो बच्चों मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि इस बार से जो नया सिलेबस आया है, एनसीईआरटी से युक्त जो हमारा न्यू सिलेबस आया है, तो बच्चों इसमें व्याख्या नहीं आएंगी आपको। तो यानी कैसे प्रश्न आएगा, यानी किस प्रकार प्रश्न आएगा, जैसे कोई पदयांश दे दिया, जैसे मैंने कक्षा 10 के लिए जो वीडियो बनाई थी न्यू सिलेबस की, तो मैंने आपको उसमें भी बता दिया था, जैसे पदयांश दे दिया, या फिर जैसे कक्षा 12 में एक यानी 2 प्रकार के अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं, कि जैसे कोई पदयांश दे दिया तो उस पदयांश के अंतर्गत यानी एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस पदयांश का यानी शिल्प सौंदर्य क्या है, या इसका शिल्प सौंदर्य लिखिए, या इसका भाषा सौष्ठव लिखिए। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो काव्य खंड होता है उसके भी 2 भाग होते हैं, एक होता है कला पक्ष और एक होता है भाव पक्ष। यानी कला पक्ष बोलो चाहे उसे शिल्प सौंदर्य बोलो, यानी इसका मतलब होता है कि उस पदयांश में हमें यानी व्याकरण से संबंधित यानी टिप्पणी लिखनी होती है, यानी चाहे शिल्प सौंदर्य का हो, चाहे उसे भाषा सौष्ठव का हो, चाहे उसे कला पक्ष का हो। तो उसके अंतर्गत उस पदयांश यानी जिस पदयांश के बारे में हम जान रहे हैं, उस पदयांश की भाषा क्या है, शैली कौन सी है, काल कौन सा है, यानी कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन सी संधि है, समास है। तो बच्चों यानी इस प्रकार हमें उसमें लिखना होता है। जो कला पक्ष नहीं, जो भाव पक्ष होता है, भाव सौंदर्य होता है, उसका हमें मूल निचोड़ देना होता है, अर्थात उस पदयांश में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों विस्तार से जब हमें यानी पाठों का अध्ययन कराएंगे तो विस्तार से हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, एक एक यानी चैप्टर को, एक एक पदयांश को खोलकर बताएंगे। तो बच्चों इस बार से आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि सर कवि परिचय या लेखक परिचय आएंगे या नहीं आएंगे। तो बच्चों यानी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे तो नहीं आएंगे, और मैं आगे की वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। हाल फिलहाल तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यानी कवि परिचय आपको याद करने हैं या लेखक परिचय आपको याद करने हैं या न करने हैं, मैं आगे की वीडियो में और आपको क्लियर करा दूंगा। तो वैसे तो जैसे नहीं पूछे जाएंगे, बाई चांस अभी ये क्लियर नहीं हुआ है आएंगे या नहीं आएंगे, तो बच्चों मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा, लेकिन व्याख्या तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो बच्चों यानी छोटी व्याकरण है, जो व्यवहारिक व्याकरण है, जैसे अलंकार है, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का टॉपिक नहीं आएगा। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने मित्रों में शेयर करना न भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कक्षा 12 के लिए, यानी जो आरोही वाली पुस्तक है, यानी पदखंड को आरंभ करने वाला हूँ। तो आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सर ऑनलाइन पढ़ाने यानी प्रारंभ हो गए हैं। तो बच्चों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो मेरे साथ आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल डे एंड नाइट विद श्याम पर। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।